कहानी का शीर्षक एक ब्राह्मण का घमंड और बुद्ध की शांति। विषय बुद्ध को एक ब्राह्मण ने कर दिया ऐसा चैलेंज। शैली गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरणादायक गुण और संवादात्मक कहानी। अध्याय 1 आगमना। सावन का महीना था। मगध की धरती पर वर्षा की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वृक्ष हरे हो चले थे और धरती भीगकर सुगंधित हो उठी थी। राजगृह के एक ब्राह्मण ने सुना था कि कोई तथागत नाम का साधु है जिसे लोग भगवान कहते हैं, जो राजाओं से भी ज्यादा सम्मानित है। ब्राह्मण को ये बात नागवार गुजरी। ब्राह्मण क्रोधित होकर एक क्षत्रिय पुत्र और वह भी साधु बनकर ब्राह्मणों से बड़ा, ये अधर्म है। मैं उसके समक्ष जाऊंगा और सिद्ध कर दूंगा कि उसकी सारी शिक्षा खोखली है। वह ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था, शास्त्रों का ज्ञाता और वाद विवाद में दक्ष। उसकी आंखों में केवल अहंकार था। अध्याय 2 आमने सामने। बुद्ध उस समय राजगृह के बाहरी उपवन में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, शिष्य मौन थे। तभी ब्राह्मण आया, सीधा बुद्ध के समक्ष जाकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण कठोर स्वर में, हे तथागत, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर तुम्हारी बुद्धि में बल है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वरना स्वीकार करो कि तुम मात्र एक भ्रम हो। बुद्ध ने ब्राह्मण की ओर देखा। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा। बुद्ध मधुर स्वर में, यदि उत्तर तुम्हें संतोष देंगे तो प्रश्न पूछो ब्राह्मण, परंतु पहले ये बताओ, क्या तुम जानना चाहते हो या जीतना? ये प्रश्न वज्र की तरह ब्राह्मण पर गिरा। अध्याय 3 प्रश्नों की वर्षा। ब्राह्मण ने तीखे प्रश्न पूछने शुरू किए। क्या आत्मा मरती है? क्या ईश्वर है? अगर तुम बुद्ध हो तो क्यों भिक्षा मांगते हो? अगर संसार दुख है तो जीवन क्यों? हर प्रश्न आग था और बुद्ध के उत्तर जैसे बारिश। बुद्ध शांत स्वर में, जिसे तुम आत्मा कहते हो, क्या तुमने कभी उसे देखा? ईश्वर को मानो पर उससे डरो मत, अनुभव करो। भिक्षा मांगना अहम को तोड़ता है। दुख ही खोज की शुरुआत है। ब्राह्मण जितना आग उगलता, बुद्ध उतना ही जल की तरह शांत रहते। अध्याय 4 घमंड का टूटना। अब ब्राह्मण की सांसें तेज थी, माथे पर पसीना था। वह थक गया था, पर बुद्ध शांत थे। ब्राह्मण थोड़ा हकलाकर, तुम मेरे किसी प्रश्न पर क्रोधित क्यों नहीं हुए? बुद्ध मुस्कुराकर, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? ब्राह्मण चौंका। बुद्ध, घमंड तुम्हारा है, अपमान तुम्हारा है। मैं उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रह जाता है। अध्याय 5 आत्मज्ञान की पहली झलक। ब्राह्मण अब शांत हो गया। पहली बार उसने बुद्ध की आंखों में देखा और वहां उसे घृणा नहीं, तिरस्कार नहीं, बस करुणा दिखी। ब्राह्मण धीरे से, मैंने जीवन भर ज्ञान बटोरा, पर आज पहली बार ज्ञान ने मुझे छुआ। बुद्ध धीरे से, ज्ञान संग्रह से नहीं, अनुभव से आता है। घड़ा खाली हो तभी अमृत भरता है। ब्राह्मण वहीं बैठ गया, मौन साध लिया। अब कोई चुनौती नहीं थी, बस शिष्य बनने की प्यास थी। अध्याय 6 समर्पण। कुछ क्षण बाद ब्राह्मण ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, हे तथागत, मुझे दीक्षा दो। अब मैं जान गया हूँ, जिसने स्वयं को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर हाथ उठाया। आओ ब्राह्मण, अब तुम ब्राह्मण नहीं, सन्यासी हो। जिस दिन घमंड शांत हो जाए और जिज्ञासा जन्म ले, वहीं से जीवन बदलता है। यही बुद्ध का मार्ग है। अध्याय 7 चित्त की पहली परत। ब्राह्मण अब तथागत के शिष्य बन चुके थे। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए थे, बाल कटवा दिए थे और एक भिक्षु का सादा चिवर धारण कर लिया था। लेकिन क्या इतना काफी था? बुद्ध ने एक दिन उन्हें पास बुलाया और पूछा, कहे ब्राह्मण, तुमने शरीर का परिवर्तन किया है, पर क्या चित्त भी बदला? ब्राह्मण कुछ सोचते हुए, भगवान, मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार किया है। मैं अब आपकी शिक्षाओं का पालन करता हूँ। बुद्ध शांत स्वर में, श्रद्धा पर्याप्त नहीं, अभी तुम्हारा चित्त उसी पुराने संस्कार से भरा है, वाद विवाद, श्रेष्ठता और यह भावना कि तुम कुछ सिद्ध कर सकते हो। ये सब मिटेगा नहीं जब तक तुम स्वयं को जानने की प्रक्रिया में नहीं उतरते। अध्याय 8 मौन की साधना। बुद्ध ने ब्राह्मण को एकांत वन भेजा, एक कुटिया में, जहाँ न कोई वाद विवाद था, न कोई श्रोता। निर्देश था, तुम 7 दिन तक मौन रहोगे, किसी से न बात करोगे, न लिखोगे, न संकेत करोगे, केवल सांसों को देखोगे। ब्राह्मण के लिए ये सबसे कठिन परीक्षा थी। पहला दिन, विचारों की बाढ़, मैं क्यों आया? क्या बुद्ध मुझे नीचा दिखा रहे हैं? दूसरा दिन, गुस्सा, मुझे चुप क्यों रहना है? ज्ञान तो बोलने से आता है। तीसरा दिन, हताशा, कुछ भी नहीं हो रहा, बस शून्यता है। लेकिन चौथे दिन कुछ बदलने लगा, सांसें धीमी हो गईं,
चित्त शांत होने लगा। पहली बार वह देख सका अपने भीतर की बेचैनी, अपने ही मन का शोर। अध्याय 9 विचारों के पार। 7वें दिन जब वह बुद्ध के पास लौटा, उसकी आंखें नम थीं। ब्राह्मण धीरे से, मैं अब समझ रहा हूँ मेरे भीतर कितनी अशांति थी। बाहर तो केवल उसका प्रतिबिंब था। बुद्ध मुस्कुराकर, विचारों की गहराई में उतरते जाओ, वहां एक स्थल मिलेगा जहां कोई विचार नहीं होगा। वहीं से बोधि शुरू होती है। ब्राह्मण, क्या यही निर्वाण है? बुद्ध, नहीं, ये तो उसकी झलक है। अभी तो तुम्हें मोह के 3 बंधन, अहम, अविद्या और आसक्ति को भी पार करना है। अध्याय 10 अग्नि की परीक्षा। एक दिन गांव में आग लग गई। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। ब्राह्मण और कुछ अन्य भिक्षु सहायता के लिए दौड़ पड़े। एक औरत रो रही थी, मेरा बच्चा अंदर है। लोग उसे रोक रहे थे, लेकिन ब्राह्मण दौड़ा और झुलसी झोपड़ी में घुस गया। वह जब बाहर निकला, उसके हाथ में बच्चा था और चेहरा जल गया था। बुद्ध ने जब ये सुना तो वे स्वयं चलकर उसके पास पहुंचे। ब्राह्मण जमीन पर पड़ा था, शरीर पीड़ा में था पर मन शुद्ध। बुद्ध धीरे से, अब तुम जान गए, त्याग केवल शब्द नहीं, एक जीता जागता अनुभव है। जब तुम स्वयं को भूलकर किसी की रक्षा करते हो तब अहम टूटता है। ब्राह्मण मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं कहा। अब वह केवल शिष्य नहीं था, वह सेवक बन चुका था। अध्याय 11 जब क्रोध लौटे। एक दिन उसी गांव में एक दूसरा ब्राह्मण आया जो इस भिक्षु ब्राह्मण का पुराना शत्रु था। उसने उसे देखकर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। देखो, वही ज्ञान का अभिमानी अब फटे चिवर में भीख मांगता है। भिक्षु ब्राह्मण कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। तुम अभी वहीं खड़े हो जहां मैं वर्षों पहले था। मैं वहां से चल चुका हूं, इसलिए तुम्हारी बातें मुझे छूती नहीं। ये देखकर गांव वाले चकित रह गए। बुद्ध के शिष्य ने बिना उत्तर दिए जीत ली थी एक और लड़ाई, अपने भीतर के क्रोध की। अध्याय 12 एक बीज का वृक्ष बनना। समय बीतता गया। वह ब्राह्मण जो कभी शब्दों से आग उगलता था, अब गांव गांव जाकर बुद्ध के उपदेश देता। लोग उसके पास बैठते, मौन सुनते और रोते। उसके शब्दों में आग नहीं थी, बस करुणा थी, अनुभव था और एक सच्चे साधक की विनम्रता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या आप पहले ब्राह्मण थे? उसने सिर हिलाया। मैं तब ब्राह्मण था जब मुझे लगता था मैं श्रेष्ठ हूँ। अब मैं बस एक पथिक हूँ बुद्ध के मार्ग पर। अध्याय 13 अंतिम मिलन। वह वृद्ध हो चुका था, शरीर थक चुका था पर चित्त शांत था। आखिरी बार वह बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम्हारा अंत नहीं, एक नव प्रारंभ है। तुमने अपने भीतर का सारा घमंड, द्वेष और भ्रम जला दिया है। तुम अब अरहंत हो। वह रो पड़ा, भगवान, आपने मुझे नहीं बदला। आपने तो सिर्फ एक दर्पण दिखाया था। मैं ही था जो अंधा था अपने अहंकार से। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं को पहचान लेता है वही सच्चा ब्राह्मण है। अध्याय 14 भीतर का दीपक। ब्राह्मण अब शिक्षकों में से एक बन चुका था, मगर अब भी बुद्ध के सामने वह शिष्य बनकर ही बैठता। एक दिन बुद्ध ने पूछा, अब तुम क्या समझे जीवन के बारे में? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पहले मैं ज्ञान पाने को आतुर था, अब मुझे ज्ञात है ज्ञान बाहर नहीं भीतर था। मैंने उस दीपक को खोजा जो पहले भी जल रहा था, पर मैं व्यस्त था अंधेरे को कोसने में। बुद्ध, अब वह दीपक दूसरों के लिए भी रोशनी करेगा। अध्याय 15 समर्पण की पराकाष्ठा। 1 वर्ष की दीक्षा पूर्ण होने पर ब्राह्मण ने स्वयं संकल्प लिया, मैं उन गांवों में जाऊंगा जहां बुद्ध को अपमानित किया गया था और वहां सत्य की बात करूंगा, प्रेम के बिना नहीं। उसने अपमान सहा, पत्थर झेले, उपहास झेला, लेकिन कभी क्रोधित नहीं हुआ। उसके मौन ने लोगों को तोड़ दिया। एक गांव में जब उसे पीटकर बाहर फेंका गया तो एक वृद्ध स्त्री ने उसे अपने घर बुलाया। तुम्हारे जैसे लोग अब नहीं आते बेटा, तुम सच में बुद्ध के शिष्य हो। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे, ये सम्मान उसे किसी ज्ञान विजय से कभी नहीं मिला था। अध्याय 16 जब बुद्ध मौन हुए। एक दिन ब्राह्मण को समाचार मिला, बुद्ध अपने अंतिम क्षणों की ओर है। वह दौड़ता हुआ कुशीनगर पहुंचा। बुद्ध वृक्षों के नीचे लेटे थे, शिष्यों से घिरे। हवा मौन थी। ब्राह्मण ने उनके चरणों को छूते हुए कहा, भगवान, मुझे एक बार और मार्ग दिखाए। बुद्ध धीरे से, अब तुम्हारा मार्ग तुम्हारे भीतर है। जो बुद्ध को देखकर बदले वह शिष्य है, जो बिना देखे भी चलता रहे वही ज्ञानी है। बुद्ध मौन हुए, पर यह मौन कोई अंत नहीं था, ये था धम्म का समर्पण। अध्याय 17 ब्राह्मण की परंपरा। सालों बाद उसी ब्राह्मण ने एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में समाधि ली। लोगों ने उससे पूछा, अब आप क्या सीखते हैं? उसने कहा,
अब मैं कुछ नहीं सीखता। अब मैं केवल वो भूलता हूँ जो मैं नहीं हूँ, और जो शेष रहता है वही मैं हूँ। उसकी मृत्यु नहीं हुई, वह समाधि में लीन हुआ और वही बोधिसत्व बनकर अमर हो गया। अध्याय 18 मौन की गुरुकुली परंपरा। अब वह ब्राह्मण अपने जीवन के अंतिम चरण में था। उसने एक वन में छोटी सी कुटी बनाई थी और वहाँ 8 शिष्य रहते थे, सब मौन, सब साधना में। कोई पाठमाला नहीं थी, कोई प्रवचन नहीं था, सिर्फ सुबह ध्यान, दोपहर मौन भोजन और संध्या में दीपक की लौ के सामने प्रार्थना। अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। लोग उससे मौन गुरु कहने लगे। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, सिर्फ मौन में बैठ जाता, और जो शिष्य ध्यान में उतरते वे जान जाते गुरु की उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपदेश है। अध्याय 19 एक राजा का प्रश्न। एक दिन एक राजा अपनी अशांति लेकर वहां आया। राजा, गुरुदेव, मैं समृद्ध हूँ पर संतुष्ट नहीं, युद्ध जीतता हूँ पर मन हार जाता है, क्या करूँ? गुरु ब्राह्मण ने सिर झुकाया और एक कटोरे में पानी मंगवाया। फिर उसमें मिट्टी मिलाकर हिलाया और पूछा, राजा, कुछ दिख रहा है? राजा, नहीं, सब गंदला है। गुरु ने कटोरा रख दिया। कुछ देर बाद पानी शांत हुआ, मिट्टी नीचे बैठ गई। गुरु बोले, मन को भी ऐसे ही बैठने दो, कुछ न करो। सत्य तभी दिखेगा जब अशांति नीचे बैठ जाएगी। राजा स्तब्ध था। वह युद्ध का विजेता था, लेकिन आज वह एक मौन गुरु के सामने ज्ञान का पराजित योद्धा बन चुका था। अध्याय 20 ब्राह्मण की विदाई। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और बस एक वाक्य कहा, अब मेरा शरीर बोझ हो गया है, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। शिष्य रोने लगे, पर गुरु मुस्कुराए, अरे रोते क्यों हो? जब बादल बरस जाए तो क्या आकाश मर जाता है? बादल जाएगा पर आकाश रहेगा। मैं भी यही हूँ, इस मौन में, इस ध्यान में, इस सांस में। उसने आंखें बंद की और उस सांझ सूर्यास्त के साथ एक शांति सी उतर गई। अध्याय 21 जो ब्राह्मण बचा रह गया। वह अब शरीर में नहीं था, पर उसकी शिक्षा कण कण में गूंजती थी। वन में पंछी मौन होकर उसके ध्यान की स्मृति में बैठते। वृक्षों की पत्तियां हवा से सरसराती, मानो उसका उपदेश सुना रही हो। गांव में एक वृद्ध स्त्री बोली, जब वो जीवित था तब मैं उन्हें गुरु मानती थी, अब वह नहीं है, पर हर जगह उन्हीं का मौन है। और शायद यही था एक ब्राह्मण का पुनर्जन्म, एक ऐसा जीवन जो देह में था पर देह से परे भी। अध्याय 22 धम्म की मशाल। ब्राह्मण के शरीर के जाने के बाद उसके शिष्य भटकने लगे। अब हमें कौन मार्ग दिखाएगा? एक शिष्य रोते हुए ध्यानस्थ हुआ, और तभी भीतर से एक मौन स्वर उठा, मैं नहीं गया, मैंने तुम्हारे भीतर प्रवेश किया है। अब तुम दीपक हो, जलो और जलाओ। शिष्य ने आंखें खोली और बाकी शिष्यों से कहा, गुरु बाहर नहीं गए, उन्होंने हमें ही गुरु बना दिया है। अब हम उनके मौन को आगे बढ़ाएंगे। यहीं से शुरू हुआ मौन धम्म आंदोलन, जहाँ कोई प्रवचन नहीं था, सिर्फ ध्यान, प्रेम, मौन और करुणा। अध्याय 23 बुद्ध की मुस्कान। कई वर्षों बाद एक बालक बुद्ध की एक मूर्ति के सामने बैठा था। वह बालक ब्राह्मण का पुनर्जन्म था। उसे नहीं पता था कि वह कौन है, पर उसके भीतर कुछ था, जिसे देखकर वहां का एक भिक्षु मुस्कुराया और बोला, यह बालक भी मौन में ही सीखता है, जैसे कोई ब्राह्मण था जो मौन में ही मिट गया था। बुद्ध की मूर्ति की मुस्कान भी मानो कह रही थी, मैं न तो नाम में हूँ न ही देह में, मैं हर उस मौन में हूँ जो भीतर रोशनी करता है। अध्याय 24 और तुम। अब ये कहानी तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम भी शायद कहीं उस ब्राह्मण की तरह हो। तुम्हारे भीतर भी एक चैलेंज है, एक लड़ाई है, एक मौन है। क्या तुम भी उस दीपक को खोजने को तैयार हो, जिसे न बुद्ध दे सकते हैं, न ब्राह्मण दिखा सकता है, जो सिर्फ तुम्हारे भीतर जल सकता है? समापन लाइन बहुत भावुक। अगर तुम्हें कभी लगे कि जीवन व्यर्थ हो रहा है, तो बुद्ध को याद मत करो, बस उस ब्राह्मण को याद करना जो चुनौती लेकर आया था, पर प्रेम और मौन में खो गया था। वो आज भी हर श्वास में है, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए।